प्रियंका चतुर्वेदी का कमेंट आया था कि सर ये बात श्योर है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो बेटा ये बात श्योर है कि एलटी की भर्ती आएगी, लेकिन ये बात श्योर नहीं है कि जब भर्ती आएगी तब आपकी तैयारी हो पाएगी पूरी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि तैयारी में भी समय लगता है और चीज़ों को कंट्रोल करने में भी समय लगता है। अब ये नहीं कह सकते कि ये भर्ती कब आएगी। भर्ती आना है, उसका जो क्या कहते हैं वो होता नहीं है अधियाचन, वो भी आ चुका है। बस सारे का सारा मसला रुका हुआ है शासन के ऊपर। जैसे ही शासन अपना पत्र भेजेगा कि हाँ हम सहमति देते हैं, हम अनुमति देते हैं भर्ती के लिए, तो भर्ती जारी हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा इलाहाबाद में जो लोग कम तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी अगर वहाँ की लोकल की खबरें पढ़ें तो जैसे विक्की खान हो गए या और बहुत से ऐसे नेता हैं जो लगातार आयोग जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, पत्र देते हैं, तो वहाँ से एक ही बात क्लियर हो गई है कि अधियाचन आ चुका है, पद क्लियर हैं, बस शासन की अनुमति चाहिए, बस शासन की अनुमति चाहिए। जैसे ही शासन की अनुमति मिलेगी भर्ती आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि भाई अब हम कोई पेड कोर्स तो चला नहीं रहे हैं, ना कोई ऐसा कोर्स बेच रहे हैं कि हम जो कहें नहीं अभी 2 महीने में आने वाली है, अभी 3 महीने में आने वाली है। हमारा ऐसा कोई मसला नहीं है। और अगर हम ये कहते हैं कि भर्ती नहीं आएगी तो ये तो आपके साथ दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा नहीं आएगी, भर्ती आ गई, आप समझ नहीं पाओगे। ये तो वही बात हो गई कि आप एक जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और आपने पहले ही श्योर कर दिया कि वहां शेर नहीं आएगा। आप बेफिक्र होकर चले जाइएगा और पता लगा वहां शेर आ गया तो फिर आपका क्या होगा। हाँ, अगर आपको यह बताया गया कि एक संभावना है कि आ सकता है तो हो सकता है आप अलर्ट रहें, तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। और दूसरा है कि एलटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसकी हमने वीडियो बना दी है, चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकती हैं। ठीक है। अगला कमेंट है संदीप सिंह का। ये कह रहे हैं वैकेंसी का पता नहीं है, पढ़ाई करना गुनाह बन गया है। गुनाह, पढ़ाई करना गुनाह बन गया है। संदीप सिंह की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं वही बात कहता हूं कि स्टडी इज वेरी पेनफुल प्रोसेस। मतलब बहुत ही दर्ददायक, पीड़ादायक स्थिति है पढ़ाई करना, और वो और तब ज़्यादा दर्ददायक होती है जब आपका नोटिफिकेशन नहीं होता है। तो संदीप सिंह थोड़ा सा धैर्य रखो। गुनाह होना कुछ नहीं है, ना कोई ऐसा वो है। आप क्या करिए, आपकी समस्या समझ सकते हैं क्या है, अभी इस पे भी बात करेंगे आपकी समस्या पे। और क्योंकि हम तो चीज़ें व्यवहार में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र 80-90 साल हो गई और हमें व्यवहार से मतलब नहीं है। सैद्धांतिक रूप से बात करें, क्योंकि हमारा भी काम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों से बात करना होता है। क्योंकि टीचर होने के साथ साथ हम लोग काउंसलर भी हैं, उनकी काउंसलिंग भी करना पड़ती है, उनकी समस्याएं भी पूछना पड़ती हैं। तो एक मना स्थिति बच्चे की पता लगती रहती है। तो गुनाह बन गया है ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ते रहिए। भर्ती जो है वो आनी है, और भी कई भर्ती आएंगी, अभी हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। अगला कमेंट है संजय सिंह का। भर्ती आएगी कब ये बताओ सर जी। ये तो भाई और ही ज्यादा गुस्सा में लग रहे हैं संजय सिंह। आपकी भी भाई गुस्सा जायज है, भर्ती कब आएगी, पर भाई क्या बताएं, अब शासन की बात है, शासन कब दे, क्या करे क्या ना करे, किस तरीके से। अगला कमेंट है कि जोगिंदर सिंह का। ये कह रहे हैं शारीरिक शिक्षा की वीडियो। तो ठीक है, शारीरिक शिक्षा पे थोड़ा सा हम आपके पेपर लौट रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपने कहा वीडियो बना दी, हमें भी आपकी थोड़ी सी बुक लिस्ट किताबें खंगार के देखना पड़ती हैं, थोड़ा सा पेज पलटने पड़ते हैं, थोड़े ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने पड़ते हैं, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है या दाएं भाग रहा है। अभी होमवर्क चल रहा है, बहुत जल्द आपकी वीडियो आ जाएगी। तो कुल मिला के सबसे हास्यास्पद बात जो है वो यहाँ पे यही लग रही है अच्छी, कि गुनाह बन गया है क्या करना, पढ़ाई करना। और यहाँ पे संजय सिंह की जो है गुस्सा दिखाई दे रही है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो आखिरकार ये सब नौटंकी है क्या। उधर प्रियंका परेशान है, फिर संजय परेशान है, संदीप परेशान है, जोगिंदर तो चलो मुझे लग रहा है पढ़ाई कर ही रहे हैं। देखो बेटा, स्टूडेंट होते हैं 3 तरीके के, आज आपसे थोड़ी बात कर ही ली जाए। स्टूडेंट होते हैं 3 तरीके के। एक वो होते हैं कि जिनको कोई मतलब नहीं, नोटिफिकेशन से काम चल ही रहा है। दूसरा वो है कि जो मतलब थोड़ा सा डमाडोल और कंफ्यूजन की स्थिति में है। तीसरा वो जिन्हें पढ़ाई करना ही नहीं, बस अपने कहानी चल रही है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा पहला कमेंट नहीं आया है, ये कई बार कमेंट आ चुके हैं कि भाई भर्ती आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ी सी हम व्यवहारिक बात करते हैं। व्यवहारिक बात यह है कि आपका जो सवाल है, आपका जो प्रश्न है वो वाजिब है, एक तरीके से देखा जाए तो जायज है, गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई गलती किसकी है, गलती जो है वो शासन की है, उसको देना चाहिए। और कीमत कौन चुका रहा है, स्टूडेंट चुका रहे हैं।
भाई हम कतई धरातल पे बात कर रहे हैं, कतई जमीनी स्तर पे बात कर रहे हैं कि गलती कोई करे और भरे कोई। ठीक है, बात है ना कि गलती कोई करे और भरे कोई। अब उनको ये चाहिए कि भाई आप तय कर दो, अपना कैलेंडर बना दो। आयोग को ये चाहिए कि भाई अपना कैलेंडर बना दो, आप तय कर दो, 2 साल में दोगे, 2.5 साल में दोगे, 3 साल में दोगे, कम से कम एक श्योरिटी तो आ जाए। अब पता लगा आपका पता ही नहीं है। स्थिति तो ऐसी हो गई है इस समय भर्तियों की और कंपटीशन की जैसे मानसूनी वर्षा। अभी ज्योग्राफी में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा पता है क्या होती है? अनिश्चित, अनियमित, अनिश्चित, अनियमित। अनिश्चित उसका पता ही नहीं है वर्षा कब हो जाए, और अनियमित ये भी नहीं पता कितनी अधिक मात्रा में हो जाए तो बाढ़ ला दे और ना हो तो सूखा आ जाए, ऐसी स्थिति है। तो भर्तियों का भी कुछ ऐसा ही हिसाब बन चुका है। और वो हिसाब क्या है? वो हिसाब क्या है? वो हिसाब ये है कि भाई जब नहीं आएंगी तो बिल्कुल नहीं आएंगी, और जब आएंगी तो एक साथ इतनी आएंगी कि आप संभल ही नहीं पाते हो। जैसे देखा था आपने पीछे, केवीएस की भी आ गई थी, नवोदय की भी आ गई थी, उधर डीएसएस भी और टीजीटी पीजीटी सब एक साथ आ गई थी, और आप क्या थे? समझ नहीं पाए थे। और जो ये गुस्सा दिखाई दे रही है ना संजय सिंह की, क्या कह रहे हैं कि भर्ती कब आएगी नहीं आएगी, तो इस चीज को हम समझ सकते हैं। वो आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं है। तो ये जो सॉन्ग है इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि बेचारे जो छोटे बच्चे हैं वो अपने व्हाट्सएप चला रहे हैं, जो बुढ़े हैं वो रील बना रहे हैं, लेकिन जो बेचारे युवा हैं वो क्या कर रहे हैं? कंपटीशन में अपना पूरी, मान के चलिए, बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, मतलब बेस्ट टाइम जो है उनकी लाइफ का, या जो एक खास समय है लाइफ का, वो सारा कहाँ बर्बाद हो जा रहा है? किसमें? कंपटीशन की तैयारी करने में। पता लगा 5 साल तैयारी करी, अरे ये तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप इलाहाबाद में जाकर देखो 40 साल, 45 साल एज हो गई है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यानी 50 साल तो जिंदगी बची है, और 40 साल किस में निकल गए? 40 साल निकल गए तैयारी करने में। गलती किसकी? किसी और की। भरे कौन? बेचारा स्टूडेंट। ठीक है, तो समस्या यहाँ पे, गुस्सा बिल्कुल जायज है, ऐसा नहीं है कि गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ये कहना भी सही है कि आप श्योर हैं कि नहीं हैं, क्योंकि भाई बात भी सही है कि जो बेस्ट समय सारा निकला जा रहा है, तो कब जॉब होगा, कब क्या होगा। और स्टूडेंट की तो भाई समस्या ही अलग है, स्टूडेंट की तो समस्या ही अलग है। उसको बेचारे को क्या चल रहा है? लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, भर्ती कब आएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, सीटें कितनी हैं, पेपर कब होगा, किताबें कौन कौन सी देखना है। तो ये सब चीज़ों में वो उलझा रहता है। पता लगा किताबें इकट्ठी कर रहा है। वो एक राइटर कौन हुए हैं, शायर हुए जॉन एलिया, वो कहते हैं कि मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। तो वो बेचारा किताबें इकट्ठी करे पड़ा है कि यहाँ से पेपर फंस जाए, वहाँ से। जैसे अभी हमने जो बनाई थी वीडियो चट्टाने, तो देखा किसी एक किताब से चट्टान टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। बेचारा कई किताबें पढ़ने के बाद मान के चलिए कि आपका जो चट्टान टॉपिक है वो तैयार होगा। और इस पूरी आफत में, कंपटीशन में, ना तो उसके शौक पूरे हो पा रहे हैं, और उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। तो जिसका असर कहाँ दिखाई दे रहा है कि भर्ती आएगी कब, ये बताओ। और ऐसा नहीं, ये संजय सिंह ने ही कमेंट करा है, ये संजय सिंह की तरह बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं। अब ये तो नहीं पता मुझे इनकी एज कितनी है। भाई बेचारा स्टूडेंट क्या कर रहा है? किसी की 25 साल हो चुकी है, किसी की 30 साल हो चुकी है, किसी की 35 साल हो चुकी है, किसी की 40 साल एज हो चुकी है। आखिरकार कब तक तैयारी करी जाए? पूरा के पूरा मामला ही खराब हो गया है। तो एक तो समस्या ये है, स्टूडेंट के आगे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, भर्ती नहीं आ रही, उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो बिगड़ी हुई है। और लड़कों का तो हाल ये है कि बेचारे जिस भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी भयानक स्थिति समझिए। लड़के क्या, लड़की दोनों की पहली भयानक स्थिति, आएगी नहीं आएगी भर्ती, आएगी तो कब आएगी, और उसके बीच समय कितना देंगे। जैसे यूपी पुलिस में ना समय दिया ना कुछ दिया, पेपर आ गया। तो इस समय बेचारे बहुत ही भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। तो वही वाली बात हो गई, ये हंगामे की रातें हैं या है रातों का हंगामा। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है हो तो हो क्या रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो बेचारे अपने आप से ही लड़ रहे हैं, वो अपने आप से ही लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ में जब नौकरी नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही, तो उन्हें परिवार की तरफ से भी टॉर्चर हो रहा है। अब अगर आप लड़की हैं तो आपकी समस्या अलग है। बोले बेटा भर्ती नहीं है, कंपटीशन नहीं है, घर का काम करो, बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, झाड़ू पोछा कर लो। लड़के हैं, बेटा खेत देख ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले। तो लड़कों की सबसे बड़ी समस्या ये है।
और इसके बाद कुछ नहीं बनती तो लड़का है तो बेटा शादी कर दो इसकी, या अब इसके लिए रिश्ता देख लो, लड़का है तो इसके लिए रिश्ता देख लो। अब एक तो वैकेंसी आ नहीं रही, ऊपर से शादी की आफत, तो उसे परिवार अलग परेशान कर रहा है। और तीसरा है समाज जब परिवार हल्का पड़ जाता है तब समाज उसे परेशान करना शुरू कर देता है। अब जैसे लड़का है, लड़के ने क्या सोचा, जैसे अजय ने क्या कहा, मैं 6 महीने के लिए क्या कर लूंगा, कमरा ले लूंगा, बाहर रह लूंगा। तो अब वो बेचारा 6 महीने के लिए कमरा तो ले लिया। अब पता लगा पिताजी के पास पड़ोसी आए, कान में भड़का गए। क्या भड़का गए? बोले वो तुम्हारा लड़का पैसे नहीं कमा रहा है, दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से पैसा खर्च कर रहे हो। लड़की है तो उसको पढ़ने जाने नहीं देते, उसको सीधे कहते हैं बाहर नहीं जाओगी, ये है वो है, और ज़्यादा कुछ हो तो हाँ भाई लो शादी कर दो। तो कुल मिला के स्टूडेंट के आगे ये भी समस्या है कि वो पर्सनल तरीके से डिस्टर्ब है, वो परिवार की तरफ से भी प्रेशर है और फिर समाज की तरफ से भी प्रेशर है। और ऐसी स्थिति में अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, भर्ती नहीं आती है, तो क्या मन लगे पढ़ाई में, क्या बात बने, कुछ बात नहीं बन पा रही। और लोग देखो कैसे क्या सजेशन देते हैं कि अरे किस्मत में नहीं है, जे है वो है, ऐसा है वैसा है। ये तो वही बात हो गई कि 4 दिन मांग कर लाए थे, 2 कट गए आरजू में, 2 कट गए इंतजार में, और पता लगा कि जॉब जब तक आई तब तक एज ही निकल गई। तो अब बात यह है कि समस्याएं खूब हैं, समस्याएं जो है खूब हैं, ठीक है, कि मतलब 2 दिन कट गए इधर और 2 दिन कट गए इधर। तो वो एक सेंटेंस याद आ रहा है कि ये एक छोटी सी जिंदगी है और यहाँ पे और भी बहुत सी ज़्यादा समस्याएं हैं। तो अब हंसी मजाक बहुत हो गया, अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं, ठीक है। वो एक सेंटेंस कहा गया है कि एक छोटी सी जिंदगी है और सितम है कितने, इस पढ़ाई के सिवा और भी गम है कितने। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको पढ़ाई के अलावा और भी 10 काम है कि घर का काम कर लो। अब लड़कियों के साथ क्या है, मेहमान आ गए तो पूरे दिन लो भैया सेवा ही करते रहो, ये वो। लड़कों को क्या है, मार्केट का काम, ये काम वो काम। तो अब सीधी बात जे आई जो प्रियंका ने कहा था और संजय सिंह, संदीप सिंह और जोगिंदर भी, कि भाई बात यह है कि ये समस्या है, व्यवहारिक तौर पे हमने बात की, समस्या है, खुद भी प्रॉब्लम है, परिवार भी परेशान कर रहा है, समाज भी परेशान कर रहा है। तो आखिरकार करा तो करा क्या जाए, करा तो करा क्या जाए। क्या ये प्रॉब्लम आपकी पर्सनल है या ये ऑल इंडिया प्रॉब्लम है? ऑल इंडिया का मतलब जो ऑल इंडिया के सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है या ये केवल आपकी प्रॉब्लम है? और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर नोटिफिकेशन आ गया तो और बड़ी प्रॉब्लम। अभी तक तो ये कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ गई तो और बड़ी प्रॉब्लम। और बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अरे भैया समय नहीं बचा। इधर नोटिफिकेशन आया, पता लगा 2 महीने बाद पेपर, बोले जी समय नहीं बचा। दूसरी बात, सीटें बहुत कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं। अब देखो स्थिति हो तो हो क्या रही है, पहली प्रॉब्लम कि क्या है कि समय नहीं है, दूसरा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तीसरा क्या है सीटें नहीं है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, कैसे तैयार होगा, ये तो उससे बड़ी समस्या। फिर जैसे तैसे फार्म भरे और वो दबाव में, प्रेशर में, टेंशन में चला गया समय। तो बात आई कि भाई ये क्या करा जाए नोटिफिकेशन आने की स्थिति में भी। और जो मैंने बताया कि एक ऑल इंडिया के स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये केवल आपकी हो, ये केवल आपकी हो, ये प्रॉब्लम जो है सभी की है। अब यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट हैं हमारे सामने, एक क्या है नए, एक क्या है नए और एक क्या है पुराने। अब जो नए वाले हैं ये तो भाई मस्त मौला लोग हैं, इनकी तो एनर्जी भी है, सब कुछ है, लेकिन ये अपने जिंदगी इनकी कट रही है, जैसे भी कट रही है, ये अपने थोड़ा बहुत प्रेशर और ज़्यादा लेते नहीं है। जो नए वाले हैं वो नया नया कंपटीशन में आया होता है तो उससे कोई ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या होती है पुराने की, जो 4-5 एग्जाम फेल मार चुके हैं या जो 4-5 एग्जाम उनके क्वालिफाई नहीं हुए, तो घर वालों का अलग कलेश और लोगों का अलग कलेश। तो यहाँ पे पुराने की प्रॉब्लम है। तो अब बात ये आती है कि भाई नोटिफिकेशन तो आएगा, भर्ती तो आएगी, पर ये नहीं पता कब आएगी। अगर इस चीज़ को आप मेरी दृष्टि से देखो तो ये आपके लिए वरदान है। अभी नोटिफिकेशन का ना आना आपके लिए वरदान है। और ये वरदान कैसे है, ये ऐसे है कि आपको भरपूर समय मिल जाएगा। किसके लिए? तैयारी के लिए। अब अगर आप तैयारी ना करना चाहें और केवल ऐसे ही सोचें कि नोटिफिकेशन आने पर तैयारी कर लेंगे, तो भाई तैयारी आपकी हो नहीं पाएगी। तो अब बात आई कि सर इस समस्या का क्या समाधान है, हम कैसे इस जाल से बाहर आएं। तो पहली चीज तो आपको यह करना है, जो पहला काम है वो ये है कि जब तक आपको ज्वाइनिंग ना मिले तब तक आपको पढ़ाई करते रहना है, तैयारी करते रहना है। पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है तब तक आपको पढ़ना है, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आपके क्वालिफाइंग भी कर गए, भर्ती कोर्ट में चली गई, बाद में रद्द हो गई।
तो पहला इस चीज से बचने का तरीका यह है कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो तब तक आपको तैयारी करते ही रहना है। और दूसरा काम आपको ये करना है कि किसी एक कंपटीशन को आधार नहीं बनाना है। आपको ऐसी वैकेंसी देखना है जिसका समान सिलेबस है और समान योग्यता है। अब मैं आपको बताऊं ऐसी कौन कौन सी भर्ती हैं आपके लिए जिसका समान सिलेबस है और समान योग्यता है। जैसे पहला हो गया एलटी ग्रेड, ठीक है, इसका जो है एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है वो समान है। दूसरा किसका सिलेबस है? टीजीटी का। आप देखेंगे कि एलटी ग्रेड और टीजीटी इनका सिलेबस समान है। अगला क्या है? एडिड जूनियर। एडिड जूनियर का सिलेबस भी क्या है? समान है। और तीसरा क्या है? जो अल्पसंख्यक के इंटर कॉलेज होते हैं जिसकी भर्ती पहले तो माइनॉरिटी के लोगों की होती थी, लेकिन अब क्या है, इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 भर्तियां ऐसी हैं बच्चों कि जिनका सिलेबस जो है समान है। अब जैसे पहले जो टीजीटी था उसमें क्या था? केवल सब्जेक्ट रहता था। अब जो टीजीटी आएगी उसमें आपका जीएस भी आएगा। और समान क्या है आपका? जीएस और प्लस आपका सब्जेक्ट। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब आप क्या करें, आपको पता लग गया कि आप एलटी दोगे तो जीएस और सब्जेक्ट आना ही आना है, एडिट जूनियर दोगे जीएस सब्जेक्ट आना ही आना है, अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज का दोगे सब्जेक्ट जीएस आना ही आना है, टीजीटी दोगे तो आने वाले समय में जीएस और आपका, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम जीएस देंगे, आपका जीएस और सब्जेक्ट आना ही आना है। अब आपको क्या करना है कि आपके जो भी ये भर्ती हैं 4 भर्ती, ठीक है, ये इन 4 भर्तियों का सिलेबस निकालकर एक मेज पर रखकर ये देखो व्यवस्थित करके कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इन 4 भर्तियों में, तो आप पाओगे 90% टॉपिक ऐसे होंगे जो इन 4 भर्तियों में होंगे ही होंगे। क्या होंगे? होंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं जो क्लियर है नहीं है, एक चीज क्लियर है कि पहली जो भर्ती होगी वो आपका टीजीटी ओल्ड वाली होगी जो पुराने फॉर्म पड़े हैं। इसके बाद एलटी ग्रेड रहेगी, इसके बाद न्यू टीजीटी आएगी और इसके बाद आपकी जो आएगी ये अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज वाली आएगी। ठीक है, या इसके बीच में आपका एडिट जूनियर भी रह सकती है। कौन सी रह सकती है? एडिट जूनियर। और इसके बाद आपकी अल्पसंख्यक वाली भी। आपको बात समझ में आ रही है कि पुरानी टीजीटी होगी, फिर एलटी आएगी, फिर नई टीजीटी आएगी, एडिट जूनियर आएगी, अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज आएगी। ये भर्ती भी बहुत लंबे समय से नहीं हुई है, ये भी वेटिंग में लगी है और एडिट जूनियर भी होना है क्योंकि अब प्रमोशन रोक दिया गया है। तो इन सब भर्तियों का, जैसे कोई कॉमर्स से कर रहा है, कोई हिंदी से कर रहा है, कोई संस्कृत से कर रहा है, कोई एसएसटी कर रहा है, तो आप देखेंगे लगभग एक सा ही सिलेबस है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा कुछ टॉपिकों का, वो आप अलग नोट कर लेंगे। तो दूसरा, आप अपना दूसरा काम ये करिए कि जो जो एक से सिलेबस है, एक सी भर्ती है जिसमें एक सी योग्यता क्या मांग रहे हैं इसमें? बीएड प्लस यूजी। क्या मांग रहे हैं? बीएड प्लस यूजी यानी ग्रेजुएशन। ठीक है, ये आपका मांग रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि इनको सिलेबस को व्यवस्थित कर लेना है और तैयारी लगातार करना है, तैयारी छोड़ना नहीं है। मान के चलिए आपने 1 साल तैयारी करी, 4 महीने तैयारी करी और आपने अगर 2 महीने छोड़ दी तो बोले वही वाली स्थिति हो जाएगी कि आप यहां पहुंचने के बाद भी क्या हो जाओगे? नीचे आ जाओगे कतई। जैसे वो साइकिल होती ना बिना ब्रेक की, अगर एक बार यहां तक पहुंच गई, ब्रेक है नहीं, आपने पेडल रोक दिया तो रुकावट कहां जाती है? यहीं आ जाती है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो लगातार बनाते रहिए। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है। तो आपको तैयारी आ रही है तो इस तरीके से आपको लगातार तैयारी करना है। और दूसरी बात यह है कि भाई इसका पूरा अपना एक तैयारी का रोड ट्रैक होता है, एक तरीके से रोड मैप होता है, एक ट्रैक होता है जिस पे चल के ही आपको सफलता मिलती है। उस ट्रैक से आप बच नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है कि आप लोगों को ये पता नहीं होता है। आपको क्या पता है कि आपने कोई कोर्स खरीद लिया या किसी से नोट्स ले लिए और तैयारी करी और करने के बाद सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सिलेक्शन तो होना ही नहीं ऐसी स्थिति में, और नहीं हुआ तो आप भाई किस्मत को कह रहे हैं। तो एक रोड ट्रैक होता है, एक रोड ट्रैक होता है जिस रोड ट्रैक को आपको पार करना ही करना है, जिसमें 8 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 8 स्टेप होते हैं। 8 में से आप जब तक 6 स्टेप पूरे नहीं करेंगे तब तक मान के चलिए अगले वो स्टेप पूरे नहीं होने वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8, जब तक वो आप 6 स्टेप पूरे नहीं करेंगे। स्टेप का मतलब ये होता है जैसे आपने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाई, कोई चीज़ आपने ऑनलाइन मंगाई तो आप देखते हैं वो ट्रैक रिकॉर्ड दे देते हैं आपको कि वो चीज़ अब स्टोर में है, स्टोर से निकल के काउंटर पे पहुंच गई, काउंटर से इस जिले में आ गई, फिर वहां से यहाँ आ गई, फिर वहां से यहाँ आ गई और अंत में आपके पास आ जाती है। ऐसे ही कंपटीशन होता है। ये शिक्षक भर्तियाँ होती हैं, इसमें एकदम सफलता प्राप्त नहीं करी जा सकती। आप जब पेटीएम से कभी कभार अपने फ़ोन का रिचार्ज करते होंगे तो पहला क्या आता है ऑप्शन? पहले वो सबसे पहले क्या करता है? पेटीएम आपसे पैसे काटता है, फिर क्या करता है? उस कंपनी को देता है और अंत में क्या होता है? सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है? आपका कंपटीशन होता है जिसमें एकदम सफलता नहीं मिलती
और क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है, स्वयं का मूल्यांकन। पहला काम क्या होता है, स्वयं का मूल्यांकन। दूसरा क्या होता है, सिलेबस, सिलेबस प्लस मटेरियल। आपको क्या करना होता है, अपना सिलेबस और मटेरियल इकट्ठा करना होता है। इसके बाद आयोग के प्रश्न, आपको आयोग के जो प्रश्न होते हैं उनको देखना पड़ता है। इसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल देखना पड़ता है। और एक्स्ट्रा मटेरियल देखने के बाद और क्या देखते हो बताओ, मॉक टेस्ट। आपको क्या लगाने होते हैं, मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, आपको अपडेट, आपको अपडेट और उसमें तथ्य लगातार ऐड करने होते हैं। और क्या करना होता है, जब आपको एक चीज यहां पे कम हो गई कि यहां पे गड़बड़ हो गया, कि आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना है, फिर आपको रीडिंग करना है। क्या करना है, रीडिंग करना है, प्लस अपने नोट्स बनाना है। क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। यानी आपने रीडिंग करी और रीडिंग करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग करने के साथ साथ आप नोट्स बना रहे हैं। और नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, फिर रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको तथ्य, कुछ तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, तथ्य और जो भी फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, और प्लस जो और चीजें होती हैं, यानी इसको कह सकते हैं अपडेट, यानी आपको अपडेट करना है। तो पहले क्या करना है, आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है। अगर आपने स्वयं का मूल्यांकन, देखो आपको पता है आप कितने पानी में हो, और अगर आपको नहीं पता आप कितने पानी में, 2-3 तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर लोगे। पहले तो जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देने वाले हो उस सब्जेक्ट का एलटी का और टीजीटी का जो गत वर्ष का पेपर है, जैसे एलटी का हुआ है 2018 का और टीजीटी का हुआ है 2022 का, पुराने साल का एक पेपर हल करके देख लो, पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। दूसरा तरीका यह है, आप ऐसे कर सकते हो कि अब तक आप कितने एग्जाम फेल मारे हो और उसमें आपकी कितनी परसेंट बनी है, डायरेक्ट पता लग जाएगा आपको तैयारी कितने परसेंट है। यानी किसी व्यक्ति के, मान के चलो अगर नंबर आए 150 में से उसके अगर 80 नंबर आए या 100 नंबर आए, ठीक है, 100 भाग 150 गुणे 100, आप सीधे कर लीजिए, आपको सटीक पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। यानी जितने नंबर आए उसका परसेंट निकाल के आपको पता लग जाएगा तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, दूसरा काम, आप जितने पुराने एग्जाम फेल मारे हैं उनका परसेंट निकाल दीजिए। तो फिर आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए। पहला काम तो ये करिए, इसमें समय लगेगा, इसमें समय नहीं लगेगा। दूसरा, आप सिलेबस और मटेरियल को इकट्ठा करिए। मैंने बताया था कि आप अपने सिलेबस को देखें, मटेरियल को देखें, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपका मटेरियल है, ठीक है। और आयोग के प्रश्न देखिए, इसमें भी समय लगेगा, इससे आपको पता लगेगा परीक्षा पैटर्न क्या है। और जीएस में टेंशन मत लीजिए, जीएस में मैं करा ही रहा हूं। इसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, उन क्वेश्चनों से ये पता लगेगा कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग से मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। फिर आपको रीडिंग करना पड़ेगी, नोट्स बनाना पड़ेंगे। जब नोट्स बनेंगे तो नोट्स बनाना अलग होता है, उसका रिविजन करना, याद करना अलग होता है। फिर आप अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे और बाद में उसमें तथ्य ऐड करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो जो आपके 2 काम हैं, ये 2 काम तब तक नहीं हो सकते जब तक ये 6 काम नहीं हो सकते, एक नोट्स वाला और एक आपका ये तथ्य वाला। तो सबसे पहले आपको मूल्यांकन यानी सिलेबस मटेरियल होना चाहिए, फिर आपको पैटर्न देखना पड़ेगा और आपको फिर एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, फिर आप नोट्स बना पाएंगे। इसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। और जीएस की कोई टेंशन नहीं, जीएस जो है मैं उसको उस पर होमवर्क कर ही रहा हूं। और इसमें आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट का पैटर्न देखना है। ठीक है, तो कतई गुस्सा छोड़ दो क्या है, कुछ नहीं है। आप इतना सोचो, ठीक है एलटी नहीं आएगी, टीजीटी तो आनी है, एडिट जूनियर तो आनी है, अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज में तो आनी है, तो भर्तियां आनी सभी हैं, लेकिन वो एक साथ आएगी, अनिश्चित और अनियमित। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी धैर्य बनाकर तैयारी करते रहो। और अगर तुम्हारी तैयारी पूरी है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ईमानदारी से लगा के तो देखो पुराने साल के पेपर कितने नंबर आ रहे हैं, और ऐसे प्रश्न बैंक आ रहे हैं घटना चक्र के, कि जैसे आप ज्योग्राफी तैयार कर रहे हो तो ज्योग्राफी का ले लिया, तो ऑल इंडिया में ज्योग्राफी के जितने पेपर हुए हैं उसका प्रश्न बैंक वहां पे आप लगा के देखो, पता लगेगा आप कितने पानी में हो।
तो इस तरीके से आप तैयारी करिए, श्योर हो जाइए, भर्ती आना ही है। यकीन मानिए आज से तैयारी करेंगे और आप अगर अपने नोट्स कंप्लीट करने के बाद, मॉक टेस्ट रिवीजन करने के बाद आप मॉक टेस्ट पे और रिवीजन और अपडेट पे आ गए तो कोई टेंशन नहीं होगी। इधर आपका नोटिफिकेशन आएगा, इधर पता लगा आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको आपके मनपसंद का कॉलेज और आपका जिला मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेहनत तैयारी करते रहिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन भर्ती आएगी एकदम आप नहीं समझ पाओगे और किसी भी तैयारी को करने में 8 से 9 महीने का समय लग जाता है एक औसत स्टूडेंट के लिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि सीटें कम हैं, कैंडिडेट ज़्यादा हैं और समय भी कम रहता है।